नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय निरोगी काया और दूसरा है धन से नहीं मिलती शांति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज कोविड के संदर्भ में जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। विदुर नीति में मनुष्यों के कल्याण के लिए कई बातें बताई गई हैं। महान चिंतक विदुर जी के द्वारा निष्पादित नीति में मनुष्यों के कल्याण के लिए बेहतर बातें बताई गई हैं। जो व्यक्ति विदुर नीति को अपने जीवन में अपनाता है तो वह सफलता की ऊंचाइयों को अवश्य ही छूता है। विदुर नीति कहती है कि विश्व में मनुष्य के पास ज्ञान की एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता। मनुष्य के पास दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता और चाह कर भी बांट नहीं सकता। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि ज्ञान ही संसार की सबसे बड़ी दौलत है। ज्ञान ही इंसान के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है। व्यक्ति का नाम सदैव उसके लिए विपरीत समय में एक हथियार की भांति कार्य करता है और हमेशा व्यक्ति के साथ ही रहता है। वर्तमान समय में ज्ञान ही व्यक्ति के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत भी बन चुका है। सबसे बढ़िया साधन ही सुख सुविधा का धन ही है। अगर मनुष्य निरोग है तो वह बेहद भाग्यशाली है। अगर मनुष्य निरोगी है तो वह बेहद भाग्यशाली है। जो व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है वह धरती के तमाम सुखों को भोग सकता है। रोगों से मनुष्य का शरीर कमजोर पड़ जाता है। बीमार व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण वह कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता। बार बार बीमार होने से व्यक्ति के संचित धन का भी नुकसान ही होता है। इसी प्रकार ऐसे में जिनके पास आय के साधन होते हैं उन्हें खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए। वर्तमान समय में व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आय के साधन को जुटाना ही पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास आय के साधन नहीं होते हैं वास्तव में वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली ही होता है और उसे जीवन में तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। आज के दूसरे चिंतन का विषय सुख सुविधाओं और धन से नहीं मिलती मन की शांति। पुराने समय में एक राजा दान पुण्य करते थे, लेकिन उन्हें अपने अच्छे कर्मों पर घमंड भी था। रोज सुबह महल के बाहर जरूरतमंद लोगों की लाइन लगी रहती थी। एक दिन राजा के पास एक संत पहुंचे। राजा ने संत से कहा कि गुरुदेव, आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। संत को समझ आ गया कि राजा को अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरे इस कमंडल को स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। राजा ने कमंडल देखा तो वह छोटा दिख रहा था। राजा ने अपने पास से मुद्राओं की थैली निकाली और कमंडल में डाल दी, लेकिन मुद्राएं कमंडल में जाते ही गायब हो गईं। राजा ने कोषाध्यक्ष से खजाने से और ढेर सारी मुद्राएं मंगवाई। राजा जैसे जैसे स्वर्ण मुद्राएं उस कमंडल में डाल रहा था, मुद्राएं अपने आप ही गायब हो रही थी और वह कमंडल खाली ही रह जा रहा था।
तब राजा ने हाथ जोड़कर हार मान ली और कहा कि कृपया इस कमंडल का रहस्य समझाएं। इतना धन डालने के बाद भी ये भरा क्यों नहीं? राजा ने उत्सुकतावश उस संत महोदय से निवेदन किया कि कृपया इस कमंडल का रहस्य मुझे अवश्य ही समझाएं। इसका इतना धन डालने के बाद भी ये भर क्यों नहीं रहा? तब संत बोले कि राज्य मंडल मन का प्रतीक है। बोले कि राजन, यह कमंडल मन का प्रतीक है। जिस तरह हमारा मन सुख सुविधाएं, धन, पद और ज्ञान से कभी भरता नहीं है, ठीक उसी तरह से कमंडल भी कभी भर नहीं सकता। मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। मन शांति के लिए हमें हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। मन की यदि शांति चाहिए तो हमें प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में यदि हम संतुष्ट रहें तभी मन की शांति मिल सकती है। कभी भी घमंड ना करें। इच्छाओं और घमंड का त्याग करेंगे तो मन में शांति रहेगी। अन्य लोगों से अपेक्षा ही हमारी अशांति का कारण भी है। यदि मन में किसी के प्रति कोई अपेक्षा ना रही तो ही मन शांति प्राप्त कर सकता है। सुख सुविधाओं और धन से कभी भी मन की शांति नहीं होती है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। कोविड के संदर्भ में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद।